हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। मैं आपका स्वागत करता हूँ एनसीईआरटी बेस्ड कक्षा 10 के लिए 10th के लिए साइंस। तो हम जैसा कि हम जानते हैं कि साइंस में जो पहला चैप्टर है वो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, यानी केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, कैसे समझते हैं। पहले ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कुछ ऐसे परिवर्तन मिलेंगे जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके कुछ ऐसे नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं तो इस अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा क्या है इसमें, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं या हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक ए प्लस बी, इन दोनों ने आपस में अभिक्रिया करी, सी बना। तो इसमें सी बना। तो जो ए हैं वो क्या है, इन्हें ए और बी को हम बोलेंगे क्या, अभिकारक। यानी ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक या इंग्लिश में रिएक्टेंट या अभिकारक कहते हैं। तीसरा क्या है, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। तो जैसे ए एक अभिकारक था, एक बी था, इन दोनों ने अभिक्रिया करके सी नामक एक उत्पाद बनाया, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट या उत्पाद। ओके, एग्जाम्पल के लिए कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण हैं, जैसे भोजन का पाचन। अच्छा, भोजन का पाचन कैसे पता करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया है। जो भोजन लेते हैं वो कैसे होते हैं, जटिल अणु या बोल सकते हैं सरल अणु। और वो किसमें टूटते हैं, बहुत सारे एंजाइम मिलकर किसमें बनते हैं, वो जटिल अणुओं। ठीक, तो इस प्रकार हम भोजन को कहते हैं। भोजन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन, रेस्पिरेशन, श्वसन में क्या होता है, ग्लूकोज है वो टूटकर किसमें बनता है, CO2 प्लस H2O में, और प्लस क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो रेस्पिरेशन भी क्या है, हमारी रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना भी कैसी एक रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि लोहा नमी व जल से अभिक्रिया करके एक Fe2O3.XH2O नामक एक ऑक्सीडाइज एजेंट बनाता है, जिसे हम बोल सकते हैं Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड हेमीहाइड्रेट। ये जंग का सूत्र होता है। तो जंग लगना भी कैसे रासायनिक अभिक्रिया का ही क्या है, उदाहरण है। चौथा एग्जाम्पल है मैग्नीशियम फीते का जलना। तो Mg मैग्नीशियम का एलिमेंट होता है, सूत्र होता है। जब ये जलता है तो ये ऑक्सीकृत होकर MgO यानी 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो ये भी कैसी एक रासायनिक अभिक्रिया है। दही का बनना, दूध से दही का, दूध में होता है लैक्टिक एसिड, तो वह बदल जाता है किसमें, दही में। ठीक, तो दूध से दही का बनना भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का एक
उदाहरण है। अब रासायनिक अभिक्रिया की प्रैक्टिकल या जो प्रेक्षण निकलते हैं, यानी प्रेक्षण को बोलते हैं कि क्या लास्ट में रिजल्ट निकलता है वो क्या होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में पहला जो रिजल्ट निकलता है वो क्या होता है, इसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, यानी इसकी जो अवस्था होती है उसमें चेंजेस होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कोई ठोस है, अवस्थाएं कितनी होती हैं, 5 प्रकार की होती हैं। ठोस, द्रव, गैस, बीईसी और प्लाज्मा। जिसमें बीईसी होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। नॉर्मली हम सब लोग जानते हैं ठोस क्या होता है। ऐसे इस प्रकार का जो गुण होता है उसमें क्या होता है, अणु जिसमें, या बोल सकते हैं ऐसा पदार्थ जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, ठोस होता है। जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है, वह द्रव की कौन सी अवस्था होती है, द्रव। गैस में क्या होता है, इसका आकार निश्चित होता है ना ही आयतन निश्चित होता है, गैसीय अवस्था होती है। बीसी होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। प्लाज्मा होती है, उनको बाद में बताएंगे। तो क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में हम देखेंगे कि किसी भी पदार्थ की अवस्था में जो स्टेट होगी उसमें चेंजेस हो जाएंगे। मान लो कोई ठोस होगा तो क्रिया के द्वारा, रासायनिक क्रिया के द्वारा वह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर किस में होगा, द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल की जैसे जल है, जल कैसा होता है, द्रव होता है। जब इसे गर्म करेंगे तो क्या होता है, भाप बनकर यानी O2 बनकर निकल जाता है। ठीक, इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ। ये द्रव था, किसमें कन्वर्ट हो गया, गैस में। इसी प्रकार कपूर को देखा होगा, फिनेल्फ्थलीन को जब उन्हें गर्म करते हैं तो सीधा किस में बदल जाते हैं, वो गैस में। तो हम बोल सकते हैं कि अवस्था में रासायनिक क्रिया के रिजल्ट क्या निकलते हैं, हम कैसे बोल सकते हैं, इनकी अवस्था में परिवर्तन, इनकी स्टेट में चेंजेस देखने को मिलते हैं। दूसरा प्रेक्षण है, दूसरा रिजल्ट क्या होता है, रंग में परिवर्तन। हो सकता है कि रंग में भी परिवर्तन मिले, यानी रासायनिक अभिक्रिया में एक प्रेक्षण ये भी होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में रंग में परिवर्तन मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए रंग में परिवर्तन, कि जब कॉपर सल्फेट के, कॉपर फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में जब हम लोहे के टुकड़े डालते हैं या आयरन के छोटे छोटे टुकड़े डालते हैं, आयरन की छीलन डालते हैं, तो विलयन का रंग बदल जाता है। तो हम देखते हैं कि इसमें विलयन का रंग है वो नीला हो जाता है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि जब रासायनिक अभिक्रिया का एक रिजल्ट ये भी होता है कि इसमें रंग में परिवर्तन मिलेगा। तीसरा है तापमान में परिवर्तन, टेम्परेचर में भी परिवर्तन होगा। इनकी तापमान में परिवर्तन हो सकता है कि हीट निकले, हो सकता है ठंडा। जैसे जब हम CaO यानी इसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, या बिना बुझा हुआ चूना, जब इसकी क्रिया हम जल से कराते हैं, इसमें जल मिलाते हैं, तो क्या देखने को मिलता है, ये CaOH का हॉल्ट्राइड बनाता है, प्लस में क्या निकलती है, ऊष्मा या हीट निकलती है। तो हम इसमें क्या बोल सकते हैं इस अभिक्रिया में, कि तापमान में परिवर्तन हो रहा है, यानी चेंज इनटू टेम्परेचर, क्योंकि इसमें ऊष्मा निकल रही है। बिना बुझे हुए चूने में जब जल मिलाते हैं हम, तो रिजल्ट के लिए क्या निकलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, यानी स्लैग लाइन बनता है, और इसमें ऊष्मा भी निकलती है, गैस का उत्सर्जन। अगला रिजल्ट है वो क्या होता है, गैस का उत्सर्जन। तो इसका एग्जाम्पल है कि जब हम किसी भी धातु की क्रिया